हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मध्यकालीन भारत। आज हम मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत पर कब्जा करना नहीं था, ना ही भारत पर शासन करना था। उसका प्रमुख उद्देश्य था भारत की धन दौलत को लूटना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना। तो उसने 712 ईस्वी में धन दौलत को लूटा और इस्लाम का प्रचार किया और वह वापस चला गया। इसके पश्चात जो है गजनी साम्राज्य आता है, जो बहुत भारत के इतिहास के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो गजनी साम्राज्य के जो है थे, जैसे महमूद गजनी के विषय में आप सभी सुने होंगे। तो महमूद गजनी के बारे में बता दूं कि जो गजनी साम्राज्य था, तो गजनी साम्राज्य के जो शासक थे उनका नाम था अलपतगीन। अलपतगीन के एक गुलाम थे जो बाद में उनके दामाद भी बने, जिनका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के पुत्र थे महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में एक सोमनाथ मंदिर पर लूट की थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। 1025 में सोमनाथ मंदिर की लूट जो है महमूद गजनी ने की थी। तो गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर साम्राज्य। तो गौर साम्राज्य के जो राजा थे या शासक थे, उनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम इतिहास में बहुत चर्चित है अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रसिद्ध युद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने लड़े थे। जैसे कि पहला युद्ध है 1191 का तराइन का युद्ध। 1191 का तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था, जो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया था। उसके पश्चात 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके पश्चात 1194 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो मौसेरे भाई थे, जिनका नाम था जयचंद, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया और दिल्ली पर संपूर्ण रूप से शिकंजा कस लिया। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारत की जितनी भी धन दौलत और जितने भी साम्राज्य लूटे थे, उन्होंने अपने संपूर्ण धन दौलत और संपूर्ण साम्राज्य अपने गुलामों को दान कर दिए और वापस गौर लौट गए। तो उनके प्रमुख जो है सबसे प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उन्होंने अपने रियासत और अपना धन दौलत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दान किए थे। तो उसी के पश्चात हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत में 1206 में भारत में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। 1206 में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हुई, जिस वंश का नाम था गुलाम वंश। जी हाँ दोस्तों, गुलाम वंश। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया। ये गुलाम वंश, इसका नाम गुलाम वंश इसलिए रखा गया क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलामों का वंश था। इनके प्रिय गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में भारत में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश और भारत का पहला मुस्लिम वंश था, जो था जिसका नाम था गुलाम वंश। इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में जितने वंशों ने राज किया है, हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से मात्र 30 सेकंड में आप दिल्ली सल्तनत में जितने वंशों ने राज किया उनको आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है गुलाम खा तसले में। गुलाम खा तसले में। तो गुलाम से हम याद कर लेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया खा से खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। लास्ट से आएगा लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से गुलाम खा तसले में, गुलाम से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुस्लिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। तो लोधी वंश के संस्थापक थे जो थे वो बहलोल लोधी। लोधी वंश के जो अंतिम राजा थे या अंतिम शासक थे, जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने जो है बाबर को युद्ध के लिए निमंत्रण दिया कि आप हमसे युद्ध लड़ लीजिए। तो 1526 ईस्वी में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 1526 में, वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य हुआ। इस 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिया गया। जीतने के पश्चात दिल्ली सल्तनत को 1526 में समाप्त कर दिया गया। 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई और भारत में अंतिम मुस्लिम वंश मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा कर दी गई। यानी कि आप कह सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर द्वारा जीत लिए जाने पर भारत में दिल्ली सल्तनत का समापन किया गया व मुगल वंश की स्थापना की गई। तो मुगल वंश में जितने जो है राजा हुए उनको भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है बादशाह। जैसे बी से है बाबर, एस से हुमायूं,
ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। एक क्रम अनुसार जो है मुगल राजा है। बाबर के पुत्र हुए हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हुए अकबर, अकबर के पुत्र हुए जहांगीर, जहांगीर के पुत्र हुए शाहजहां तथा शाहजहां के पुत्र हुए औरंगजेब। इस प्रकार से हम मुगल वंश के समस्त शासकों का हम नाम याद कर सकते हैं। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे, जिनका नाम है मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जी हाँ, तो 1707 के बाद हम आधुनिक भारत में या आधुनिक भारत के मुगल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे हम बता दें आपको मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक चला। इसके पश्चात हम आधुनिक भारत को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।